Hello बच्चों, let's read the question. The question says an equilateral triangle CDE is constructed on the side CD of square ABCD. The measure of angle AEB can be. ठीक है बच्चों, सो हमें एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है ट्राइंगल हमारा, सॉरी स्क्वायर ए बी सी एंड डी। अब स्क्वायर है तो इसकी हर एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हर एक साइड हमारी क्या हो गई, ए के इक्वल हो गई। ठीक है बच्चों, अब जो सी डी ई है वो हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी साइड्स भी हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट के अंदर क्या यूज करेंगे हम, की कंसेप्ट के अंदर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे स्क्वायर का हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे ये 90 और यहाँ पे ये 90, तो यहाँ पे एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और 90 और 60 को हम ऐड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 डिग्री। सो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास में 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो इन ट्राइंगल, ठीक है, ए डी ई, इसके अंदर देखो जो ए डी इज इक्वल्स टू हमारी किस क्या हो जाएगी, डी ई के इक्वल हो जाएगी। ए डी इज इक्वल्स टू डी ई के इक्वल हो जाएगी। तो अगर इस एंगल को हम एंगल 1 दे दें नाम, और इस एंगल को अगर हम एंगल 2 नाम दे दें, सो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगा देंगे तो एंगल ए डी ई प्लस एंगल 1 प्लस, ठीक है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो एंगल 2 लिख सकते हैं हम एंगल 1 की जगह। सो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए डी ई प्लस 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम निकालें तो 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी ई की वैल्यू कितनी है, 150, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी एंगल 2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। सो ये वाला एंगल हमारे पास में कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हम दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। सो इन ट्राइंगल, तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो जाएगा, 90 प्लस 60। सो इन ट्राइंगल बी, इन ट्राइंगल बी सी ई, सो ट्राइंगल बी सी ई के अंदर एंगल सी प्लस इस एंगल को हम क्या कर देंगे, एंगल 3 नाम दे देंगे, और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 4, और एंगल 3 और एंगल 4 हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और ये भी क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, क्योंकि सी ई इज इक्वल्स टू हमारा किसका होगा, बी सी के। तो बी सी ई और बी सी इक्वल है, इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं। सो एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी, 180 डिग्री माइनस एंगल सी करेंगे। सो 2 टाइम्स एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 150 डिग्री। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 30 डिग्री। सो एंगल 4 इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू भी हमारे पास में कितनी आ गई, 15 डिग्री। सो ये वाली वैल्यू भी हमारे पास में 15 डिग्री आ गई। और एज CDE is an equilateral triangle, so value of angle D, D, E is an equilateral triangle, so value of angle D is 180 degree, 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 so value of angle D is 180 degree
ई सी इज इक्वल्स टू, ये हमारी कितनी होगी 60 डिग्री होगी। तो ये वाला एंगल, इसको अगर हम एंगल 5 दे दें, सो एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, इन तीनों का सम हमारे पास में कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास में कितनी हो जाएगा 60 डिग्री। सो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और एंगल 4 दोनों की वैल्यू हमारे पास में 15 डिग्री है। सो 60, 15 और 15 को ऐड करेंगे तो -30, सो 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास में एंगल 5 यानी एंगल ए ई बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, सो ये वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। सो 30 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है, और ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है, ऑप्शन सी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।